हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ तक देखो अपन ने पिछले लास्ट वीडियो में अपन ने संयुक्त फलन की संक्रिया पढ़ ली थी। अब देखो उससे अपन आगे पढ़ते हैं। जैसे कोई फलन दे रखा है, उस फलन का अपने को प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। उस प्रतिलोम फलन को ज्ञात करने के लिए अपने को पहले फलन के प्रकार पता होने चाहिए कि फलन कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। देखो वैसे तो फलन के काफी प्रकार बनते हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से अपन फलन के 4 प्रकार मान सकते हैं। नंबर 1, एकेकी फलन। एकेकी फलन क्या होता है? एकेकी फलन में अपन चेक करते हैं, 2 तरीके से अपन एकेकी फलन को देख सकते हैं। नंबर 1, एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फलन है अपना ए से बी के अंतर्गत। ए इसका क्या है? प्रांत। बी को क्या कहेंगे अपन? सह प्रांत। मान लीजिए ए के अंतर्गत मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3। ये इसका सह प्रांत हो गया बी। इसमें कुछ मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी। ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि फलन एकेकी है या नहीं है। इसके लिए अपन इधर सह प्रांत से प्रांत की ओर देखेंगे। सह प्रांत से प्रांत की ओर कैसे? कि सह प्रांत के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। सह प्रांत के अवयव का अद्वितीय क्या होना चाहिए? पूर्व प्रतिबिंब। देखो इधर से अपन इधर देखेंगे तो इनको क्या करेंगे अपन? प्रतिबिंब। जबकि अपन सह प्रांत से प्रांत की ओर देखेंगे तो इन एलिमेंट्स को बोलते हैं अपन पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ सह प्रांत का जो अवयव लेंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अद्वितीय। जैसे मान लीजिए 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया 1 से, ए से। 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया सी से। 3 को मैंने कनेक्ट कर दिया बी से। अब अपन चेक करते हैं कि सह प्रांत का जैसे मैंने एलिमेंट्स ले लिया क्या? ए। इसका पूर्व प्रतिबिंब अपन देख रहे हैं, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या है? ए के इसका पूर्व प्रतिबिंब। इसका मतलब यहाँ पर जैसे चेक करना चाहे अपन बी, तो बी का पूर्व प्रतिबिंब भी 1 की है। सी का पूर्व प्रतिबिंब भी क्या है? 1। तो इस प्रकार के फलन को अपन क्या कहेंगे? एकेकी फलन कहेंगे। या अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई फलन अपना y बराबर fx, तो अपन x के भिन्न मान रखेंगे। x के भिन्न मान, x के भिन्न मानों के लिए, भिन्न मानों के लिए, x के भिन्न मानों के लिए y के भिन्न मान प्राप्त हो, भिन्न मान प्राप्त हो तो फलन एकेकी होगा। फलन एकेकी होगा। यह हो गया अपना फलन एकेकी फलन। जो फलन एकेकी नहीं है वो फलन निश्चित है कि क्या होगा? बहुएकेकी। जो फलन एकेकी नहीं है, बहुएकेकी फलन क्या होगा भाई? जो फलन एकेकी फलन नहीं है वो फलन कौन सा फलन कहलाएगा? बहुएकेकी। जो फलन एकेकी नहीं है, जो फलन एकेकी नहीं है वह फलन बहुएकेकी होगा। यानी अपने को सिर्फ टेस्ट करना है एकेकी का। अगर फलन एकेकी है तो बहुएकेकी नहीं होगा, और अगर एकेकी नहीं है तो फलन कैसा होगा? बहुएकेकी। अब देखो 2 टाइप और है फलन की। नंबर 3, आच्छादक। आच्छादक में क्या करते हैं अपन? आच्छादक में अपन चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फलन है अपना f, ए से बी के अंतर्गत। ए तो हो गया इसका प्रांत, बी क्या हो गया फलन का? सह प्रांत। इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी और डी। अब चेक करते हैं पर जैसे मान लीजिए 1 का प्रतिबिंब है बी, 2 का प्रतिबिंब है ए, 3 का प्रतिबिंब है डी। ठीक है। अब चेक करेंगे पर अगर सह प्रांत में किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अगर विद्यमान नहीं है तो ये फलन अपना आच्छादक फलन होगा।
सह प्रांत के अगर प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है और वो अगर एक ही है तो वो फलन क्या है, एक ही। अगर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव या ऐसे कह सकते हैं पर सह प्रांत में अगर किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो वो फलन कैसा फलन होगा, आच्छादक होगा। एक तरीका और भी इसका टेस्ट करने का, इसको अपन टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें y के भिन्न भिन्न मान ले। जैसे मान लीजिए आपका कोई फलन है y बराबर मैंने ले लिया fx, अपन क्या करेंगे इसमें y के अलग अलग मान लेंगे। y के भिन्न भिन्न मानों के लिए, भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मानों के लिए x के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, तो फलन आच्छादक है। और जो फलन आच्छादक नहीं है वो निश्चित है फलन क्या होगा, अंतरछेदी। तो एक लास्ट टाइम में अपना अंतरछेदी फलन। तो अंतरछेदी फलन क्या होगा, जो फलन आच्छादक नहीं है उस फलन को कौन सा फलन कहेंगे पढ़े, अंतरछेदी फलन। आच्छादक नहीं, तो मुख्यतः अपनी दो टाइप हो गई, एक एकेकी, एक आच्छादक। एकेकी है तो बहु एकेकी नहीं होगा, एकेकी नहीं है तो बहु एकेकी होगा। अगर फलन आच्छादक है तो अंतरछेदी नहीं होगा, अगर आच्छादक नहीं है तो वो फलन कैसा होगा, अंतरछेदी। यहाँ पर जो अपना मुख्य टॉपिक था वो था किसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। अब किसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए अपन देखेंगे कि फलन एकेकी आच्छादक होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, एकेकी आच्छादक। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, एकेकी और आच्छादक के लिए। एकेकी में अपन चेक करते हैं कि कोई फलन है अपना y बराबर fx, उसके लिए अपन क्या करेंगे, शॉर्ट में अपन पढ़ना चाहिए तो y बराबर कोई फलन है fx, x के अलग अलग मान लेंगे। x के भिन्न भिन्न मानों के लिए अगर y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं तो फलन कैसा होगा, एकेकी। नंबर 2 बात, आच्छादक के लिए क्या करेंगे, y के भिन्न भिन्न मान लेंगे। y के भिन्न भिन्न मानों के लिए अगर x के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं तो फलन कैसा होगा, आच्छादक। अब देखो इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं, किसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। प्रतिलोम फलन, कोई भी फलन होगा उस फलन का, किसी फलन का प्रतिलोम फलन, किसी फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा यदि वह फलन एकेकी आच्छादक हो। एकेकी आच्छादक हो तो मतलब साफ है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए पहले अपने को फलन को चेक करना पड़ेगा कि वो फलन एकेकी आच्छादक है या नहीं है। एकेकी आच्छादक का मतलब एक बार एकेकी चेक करेंगे, एक बार आच्छादक चेक करेंगे। अगर फलन एकेकी आच्छादक है तो अपन उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों ये अपने पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन एकेकी आच्छादक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। समुच्चय ए दे रखा है अपने को, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। एक समुच्चय बी दे रखा है जिसमें भी 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इसमें अपने को कोई फलन लेना है जो ए से किसमें हो, बी में, और वो फलन किस प्रकार का होना चाहिए, एकेकी आच्छादक। 4 रूपों में अपने को परिभाषित करना है।
सबसे पहले देखो मैं ये फलन बना रहा हूं, ये मैंने प्रांत ले लिया ए, ये इसका सह प्रांत ले लिया फलन का बी, इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3 4, इसमें ले लिया ए बी सी और डी। एक एक ही फलन क्या होता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कहने का मतलब सह प्रांत का जो अवयव है ना वो प्रांत की सिर्फ एक ही अवयव से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो वो फलन कैसा है, एक एक ही। जैसे मैंने 1 को कनेक्ट कर दिया ए से, 2 को कनेक्ट कर दिया बी से, 3 को कनेक्ट कर दिया सी से, 4 को कनेक्ट कर दिया डी से। ये फलन अपना कैसा फलन है, एक एक ही आंसर है। एक एक के लिए क्या चेक करेंगे, बी के प्रत्येक अवयव है सिर्फ एक से अधिक अवयव से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक के अवयव से क्या होना चाहिए, कनेक्ट। जैसे देखो ए एक से ही कनेक्ट हो रहा है, बी एक के अवयव से कनेक्ट हो रहा है, सी एक के अवयव से कनेक्ट हो रहा है और डी भी एक के अवयव से कनेक्ट हो रहा है। आच्छादक में क्या चेक करते हैं अपन, आच्छादक में देखो जनरली अपन चेक करते हैं कि सह प्रांत में कोई अवयव ऐसा विद्यमान न हो कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो, यानी प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो वो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा। यानी कहने का मतलब सिंगल अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज इसमें अगर अपन ई को शामिल और कर देते तो देखो यहाँ पर ई का कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है ना, तो ये फलन आच्छादक नहीं होगा। यहाँ ई का भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए था। फिलहाल अपना क्वेश्चन ये है, यहाँ डी तक के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक भी है। इससे इसमें जो परिभाषित फलन है उसको मैंने नाम दे दिया F1। तो F1 देखो फलन कैसे होगा अपना, एक किससे कनेक्ट हो रहा है, एक से, 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से, 3 किससे कनेक्ट हो रहा है, सी से, 4 किससे कनेक्ट हो रहा है, डी से। तो ये अपना फलन हो गया F1। अब आपको इसका प्रतिलोम फलन याद करना है, F1 इनवर्स। F1 का प्रतिलोम फलन क्या होगा, F1 इनवर्स। तो इसमें क्या करेंगे, फिलहाल अपन प्रांत से सह प्रांत की ओर लिख रहे हैं, इसमें उल्टा कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये इसका प्रांत है F1 का ए और बी क्या है, सह प्रांत। F1 इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, प्रांत, ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत। तो इसको लिखने का तरीका रहेगा a, इधर से लिख दो, b, 2, फिर लिखो c, 3, फिर लिखेंगे d, 4। ये हो गया अपना F1 इनवर्स। इसी तरीके से अपने को 4 फलन परिभाषित करने हैं। जैसे मैंने एक अन्य फलन बना दिया F2, a b, इसमें एलिमेंट्स दे रखे 1 2 3 4, इसमें दे दिया a b c और d। अपने को फलन, इस फलन को नाम दे दिया मैंने F2। अब देखो फलन होना चाहिए एक एक आच्छादक, यानी कहने का मतलब जैसे इनको आपस में जोड़ने का एक पैटर्न बदल दो बस। जैसे 1 को कनेक्ट कर दिया मैंने ए से, 2 को कनेक्ट कर दिया सी से, 3 को कनेक्ट कर दिया बी से, 4 को कनेक्ट कर दिया डी से। चेक कर लो एक एक ही है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय एक ही है सिर्फ, इसका मतलब फलन एक एक ही है। देखो इसमें कोई अवयव सिंगल नहीं है, सिंगल कहने का मतलब प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये फलन आच्छादक भी है। इसको लिखने का तरीका यह हो जाएगा F2 बराबर 1 किससे कनेक्ट है, ए से, 2 किससे कनेक्ट है, सी से, 3 किससे कनेक्ट है, बी से, 4 किससे कनेक्ट है, डी से। ये अपना फलन क्या हो गया, F2। अगर F2 इनवर्स अपन निकालना चाहे तो F2 इनवर्स निकालने के लिए इधर से लिख दो a, 1, c, 2, आगे लिख देंगे b, 3 और d, 4। इसी प्रकार से अपन अन्य फलन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए F3 फलन बनाना चाहे तो ये तो हो गया a, ये हो गया अपने पास b। इसमें एलिमेंट्स लिख दिए मैंने 1 2 3 4, इसमें लिख दिया a b c और d। कनेक्ट करने का तरीका बदल दो, 1 को b से कनेक्ट कर दिया, 2 को a से कनेक्ट कर दिया, 3 को c से कनेक्ट कर दिया, 4 को d से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से अपन फलन लिख देंगे आगे F3 फलन हो जाएगा 1, b, 2, a, 3, c, 4, d। इसी प्रकार से अपन चौथे प्रकार का फलन भी बना सकते हैं, इसलिए एक को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने ध्यान देते हैं। देखो ये एक एग्जाम्पल अपने और सोल्व करते हैं। कोई फलन है आर, आर का मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। पहले तो आपको ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अभी देखो पढ़ने पीछे पढ़ा था, एफ इनवर्स का मतलब फलन एफ का प्रतिलोम फलन। किसी फलन का प्रतिलोम फलन अपन तभी ज्ञात कर सकते हैं जब फलन कैसा हो, एक एक ही आच्छादक। तो सबसे पहले अपन इस फलन एफ को अपन एक एक ही आच्छादक सिद्ध करेंगे। एफ आर से आर में और एफ एक्स बराबर है अपना एक्स क्यूब माइनस 3। इसको अपने को क्या सिद्ध करना है, एक एक ही आच्छादक। अब देखो एक एक ही सिद्ध करने के लिए दो मेथड है अपने पास। एक मेथड में आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं, एक मेथड अगले क्वेश्चन में अपन प्रयोग मिलेंगे। एक एक ही चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, मान लेते हैं माना जो इसका प्रांत है ना, इसमें से अपन कोई दो एलिमेंट्स लेंगे। माना एक तो ले लिया मैंने एक ले लिया बी, इसमें से आर में से, तथा ये भी अपन मान कर चलते हैं कि एफ ए बराबर क्या है, एफ बी। ये बात अपन मानकर चलते हैं कि इस प्रांत में से कोई दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने ए और बी, और एफ ए बराबर क्या ले लिया, एफ बी। अब एफ ए बराबर एफ बी लेकर अगर मैं ए बराबर बी प्रूफ कर दूं तो फलन एक एक ही होगा, और अगर ए बराबर बी नहीं आता है तो फलन बहु एक ही होगा। तो देखो यहाँ पर मैं एफ ए का मान रखो, एफ एक्स अपना है एक्स क्यूब माइनस 3, यानी एक्स की जगह क्या है यहाँ पर ए है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3। यहाँ पर एफ भी है तो एक्स की जगह क्या है, बी है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बी क्यूब माइनस 3। ठीक है, 3 का उधर पक्षांतरण कर दो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि -3 से -3 क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे अपन, घनमूल। दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो ए बराबर क्या आ गया, बी। अगर एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलते हैं अपन, और ए बराबर क्या आ जाए, बी, तो फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। फलन कैसा है, एक एक ही। इसके बाद में अपने को क्या चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करेंगे अपन, सहप्रांत में से माना सहप्रांत एयर एडजस्ट y बिलोंग्स टू, सहप्रांत में से कोई एलिमेंट्स ले लिया मैंने, y बिलोंग्स टू r, तब y ये मान लिया मैंने, एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, y। यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स है y। ठीक है, इसमें मान रखो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर है y। यहां से अगर आप x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हो तो फलन आपका आच्छादक है, अदरवाइज फलन आच्छादक नहीं होगा। x की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा, y प्लस 3। ठीक है, यहाँ से क्यूब हटाने के लिए क्या लेंगे अपन, घनमूल, तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 3 की पावर 1/3। ये मान अपने को ये भी चेक करना है कि ये मान अपने को इसके प्रांत में मिलेगा या नहीं मिलेगा x की वैल्यू। जैसे यहाँ पर x बराबर क्या था अपने पास, f इनवर्स y बराबर क्या आ गया, y प्लस 3 की पावर 1/3। ये मान देखो अपने प्रांत में विद्यमान होगा r में, तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब इस x की वैल्यू अपने को किस में प्राप्त हो रही है, सह, इसमें प्रांत में विद्यमान है। तो अपन एक लाइन अपन लिखेंगे यहाँ पर, इस सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अतः फलन कैसा होगा, अतः f आच्छादक है। देखो फलन एक एक ही भी है, फलन आच्छादक भी है। अगर कोई फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों हो तो इसका मतलब f जो होगा ना वो एक एक ही आच्छादक है। f एक एक ही आच्छादक फलन है, और जो फलन एक एक ही आच्छादक है उसका अपन f इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी f इनवर्स
विद्यमान होगा, एफ इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, अब देखो एफ इनवर्स विद्यमान है, इससे आगे अपने से पूछ रहा है कि एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करो। तो एफ इनवर्स का मैंने सूत्र बना दिया, एफ इनवर्स वाई बराबर, अगर मैं इसी को एफ इनवर्स का सूत्र, इसी सूत्र को अगर मैं एक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, या वाई की जगह एक्स रख दो, एक्स प्लस 3 की पावर 1/3। ठीक है, इसके बाद में आपसे आगे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स 24 का मान निकालो, एफ इनवर्स 24 का मान ज्ञात करना है। तो ये एफ इनवर्स का सूत्र हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 24, इसमें एक्स की जगह 24 रख दो, 24 प्लस 3 की पावर 1/3 सोल्व कर लो, 24 से 3 27, 27 की पावर 1/3 यानी 27 का घनमूल कितना होगा 3। तो कहने का मतलब एफ इनवर्स 24 का मान कितना आएगा 3। इसी में अपने को आगे पूछ रहा है एफ इनवर्स 5 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 की पावर 1/3, 5 से 3 कितने हो गए 8 की पावर 1/3, 8 का घनमूल कितना होगा 2। तो एफ इनवर्स 24 का मान तो कितना प्राप्त हुआ अपने को 3, जबकि एफ इनवर्स 5 का मान कितना प्राप्त हुआ 2। ठीक है, देखो फिर से एक बार अपन इस पे देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन था। अपने को नंबर 1 बात क्या बोल रहा है कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। एफ इनवर्स का मतलब इस फलन का अपने को प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी विद्यमान होगा जब फलन क्या हो एक एक ही हो तथा आच्छादक हो। तो नंबर 1 बात अपने को एक एक ही सिद्ध करना है। एक एक ही सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें से कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे, प्रांत में से ए और बी। एफ ए बराबर क्या ले लिया मैंने एफ बी, अगर ए बराबर बी अपन प्रूफ कर देते हैं तो फलन एक एक ही है, अदरवाइज एक एक ही नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर एफ ए एफ एक्स के सूत्र में मान रखा है, एक्स की वैल्यू ए रख दी, सोल्व किया तो ए बराबर क्या आ गया बी, फलन एक एक ही है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन, सह प्रांत में कोई एलिमेंट्स मान लिया मैंने y और fx बराबर क्या ले लिया मैंने y। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई अपने को f इनवर्स y। यहाँ पर fx की वैल्यू, fx का मैंने सूत्र लगा दिया x³ - 3 बराबर y। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हो और वो वैल्यू किस में आ जाए प्रांत में आ जाएगी। यहाँ पर प्रांत की क्या है इस फलन का 8, अगर इसमें अपने को मिल जाती है तो अपन ये बोल देंगे कि फलन कैसा है आच्छादक है। ये अपने को लिखना पड़ेगा सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, क्योंकि कहने का मतलब ये y अपन ने किस में से लिया था सह प्रांत में से, यहाँ सह प्रांत में से लेना है अपने को y को। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किस में होना चाहिए प्रांत में, अगर प्रांत में मिल जाता है तो फलन क्या होगा आच्छादक होगा। फलन एक एक आच्छादक है तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अब इसके बाद में पूछ रहा है एफ इनवर्स का सूत्र, तो यहाँ से अपन ने एफ इनवर्स का सूत्र प्राप्त कर लिया था, y की जगह क्या रख दिया x, तो ये अपने को x की फॉर्म में मिल गया सूत्र। इसके बाद में एफ इनवर्स 24 का मान निकलवा रहा है तो x की जगह 24 रख के सोल्व कर लिया। एफ इनवर्स 5 के लिए x की जगह क्या रख दिया 5 रख दिया, तो दोनों वैल्यू अपने को मिल गई। ओके थैंक्स, इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।